क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ सिर्फ एक फास्ट ही नहीं है? It's a centuries old tradition that celebrates love, devotion and the unbreakable bond between a husband and a wife. लेकिन ये त्योहार इतना खास और इतना अनोखा क्यों है? ये अनुष्ठानों, कहानियों और भावनाओं से भरा हुआ दिन है, जहाँ पर समर्पण और भक्ति के माध्यम से प्यार का जश्न मनाया जाता है। आज के वीडियो में हम करवा चौथ की फैसिनेटिंग ओरिजिन्स, इसके शाश्वत रीति रिवाजों और खूबसूरत परंपरा पर कुछ मॉडर्न ट्विस्ट्स के बारे में बात करेंगे। So stick around till the end to discover some interesting facts you might not know. Hello friends and welcome back to my channel Creative Canvas by Devchani. यदि आप इस खूबसूरत त्योहार के बारे में अधिक जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो प्लीज hit the like button and don't forget to subscribe for more content on Indian festivals and traditions. Now, let's get started with the vibrant celebration of Karwa Chauth. Over the years, Karwa Chauth has evolved into a celebration that blends age-old traditions with modern day life. करवा चौथ हिंदू महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में इस फेस्टिवल को ज्यादा मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार प्रेम, समर्पण और विवाह के पवित्र बंधन का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए सनराइज से लेकर के मून राइज तक अपना उपवास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में करवा चौथ एक ऐसे उत्सव के रूप में विकसित हुआ है that blends age old traditions with modern day culture. करवा चौथ का त्योहार सदियों पुराना है और इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं और इतिहास में है। कुछ विद्वानों के अनुसार करवा चौथ की जो ओरिजिन है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में हुई होगी that took place during the winter wheat sowing season. हालांकि इसका महत्व धीरे धीरे वैवाहिक समृद्धि के लिए प्रार्थना और उपवास का दिन बन गया। अब इसके माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड को भी जान लेते हैं। करवा चौथ से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है और उनमें से एक कथा की आज मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे प्रसिद्ध है वीरावती की कहानी, जो कि एक डिवोटेड पत्नी थी जिसके पति के प्रति प्यार और विश्वास ने उनके भाग्य को बदल दिया। कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार वीरावती एक युवा कम एज की दुल्हन, जो कि 7 भाइयों की एकदम इकलौती लाडली बहन थी और उनका वो पहला करवा चौथ था। तो वो काफ़ी छोटी थी, नाजुक थी और उसके वजह से वो सारा दिन का फास्ट वो झेल नहीं पा रही थी, वो परेशान हो रही थी। उसको देख करके उनके भाइयों ने सोचा कि इसकी परेशानी को जो है हम हल करते हैं, और उन्होंने एक फॉल्स चांद क्रिएट किया और बहन को बताया कि चांद निकल आया है। और बहन को लगा कि यही चांद निकल आया है, तो वो उस चांद को देख करके वो अपना फास्ट जो है वो तोड़ देती है। और फास्ट जबकि वो तोड़ देती है और वो नकली चंद्रमा से बना हुआ फास्ट था, तो उसके उपवास खत्म करने के बाद ही उसको खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। बहुत निराश हो जाती है और निराश होकर के वो भगवान शिव जी से बहुत फेथफुली, बहुत ईमानदारी से प्रार्थना करने लगती है और अंततः भगवान प्रसन्न होते हैं और वो उनको वरदान देते हैं और उनके पति को वापस से जीवन दान मिल जाता है। और तब से विवाहित महिलाएं अपने पति की भलाई और लंबी उम्र को सुनिश्चित करने के लिए करवा चौथ का ये व्रत रखती हैं। और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन समय के अभाव से सारी बातें तो नहीं कर सकते। आइए अब करवा चौथ के रिचुअल्स और
पालन के बारे में भी जान लेते हैं। The rituals of the festival have a deep cultural and emotional significance. जो परिवारों को पति और पत्नी के बीच पवित्र बंधन का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। बात को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं सरगी को। ये सरगी आखिर क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो करवा चौथ की सुबह सूर्य उदय से पहले, सनराइज से पहले का एक भोजन होता है, उसको सरगी के नाम से जाना जाता है। वो सरगी जो है वो आम तौर पर दूध, फेनी, फल, मिठाई, सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा यही सब रहता है। और ये जो सरगी है, दिस सरगी इज प्रिपेयर्ड बाय द woman's mother-in-law and given to her daughter-in-law. सरगी सिर्फ एक भोजन ही नहीं है, बल्कि भोजन से कहीं अधिक है। सरगी खाना मतलब कि सास का सम्मान करना और उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये एक तरीका है सरगी खाने का। It is more than just a meal. It is a symbol of love, care, and the passing of tradition from one generation to another. सरगी खाने के बाद दिन भर का व्रत शुरू हो जाता है। महिलाएं भक्ति और प्रार्थना में दिन बिताती हैं और चंद्रमा के निकलने तक ना वो कुछ खाती हैं और ना ही पानी पीती हैं। During the day, women dress up in their festive attire, often in their bridal lehengas or saris, symbolizing their marital status. 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा शामिल है। It is an important part of the celebration representing the beauty and power of the married woman. शाम की पूजा करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं मिट्टी के बर्तन, जिनको कि करवा कहा जाता है, करवा के नाम से जाना जाता है, उस करवे को लेकर एकत्रित होती हैं और जिसमें पानी भरा जाता है, उसमें सिंदूर और हल्दी से सजाया जाता है, एक दिया रखा जाता है, मिट्टी का दिया, और वो सब एक घेरे में सारी जितनी लेडीज हैं, औरतें हैं, वो बैठती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित प्रार्थना करते हुए अपना करवा एक दूसरे को पास ऑन करती रहती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में आदर्श पत्नी होने के नाते माँ पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है और महिलाएं जो वो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उनसे आशीर्वाद मांगती हैं। An important aspect of the evening rituals is to listening the करवा चौथ कथा, यानी कि करवा चौथ की जो व्रत कथा है उसको सुनना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, और जो व्रत के महत्व और इसकी प्राचीन कहानियों के बारे में बताती है। अब हम मून राइज और व्रत तोड़ने की भी बात कर लेते हैं। चांद निकलने के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। ट्रेडिशनली महिलाएं अपने चेहरे के सामने छलनी रखती है और अपने पति को देखने से पहले उसमें से चंद्रमा को देखती हैं। This practice symbolizes the moon as the witness to their prayers. इसके बाद पति अपने पत्नियों को अपने हाथों से पानी और भोजन का पहला निवाला खिलाते हैं और उनका व्रत तोड़ते हैं। चंद्रोदय यानी कि मून राइज, इस पल को भी बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है क्योंकि ये भक्ति और बलिदान के दिन के सफल समापन का प्रतीक है। In recent years, some men have also started fasting alongside their wives. कुछ पुरुषों ने भी एकजुटता और प्रेम दिखाने के लिए अपने पत्नियों के साथ फास्ट रखना अब शुरू कर दिया है। This modern twist reflects changing social norms and the idea of mutual support in a marriage. आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि करवा चौथ is a celebration of love, devotion
and eternal bonds. जैसा कि हमने अब तक देखा, अब तक जाना कि करवा चौथ सिर्फ एक उपवास ही नहीं है, बल्कि प्यार, भक्ति और मैरिड कपल्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का एक सुंदर सा उत्सव है। सुबह की सरगी से लेकर चांदनी रात तक हर अनुष्ठान समर्पण, देखभाल और आपसी सम्मान की बात करता है। चाहे आपकी ये पहली करवा चौथ हो या फिर आप करते चले आ रहे हो, आप एक चीज जरूर देखोगे कि जो करवा चौथ है ये परिवारों को एक अनोखे और हार्दिक तरीके से एक साथ लाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस दिन को कैसे मनाते हो एंड व्हाट ट्रेडिशंस यू होल्ड क्लोज टू योर हार्ट। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और करवा चौथ के बारे में जानकर आपको आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, सो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर insights into Indian festivals and traditions. Also hit the bell icon to stay updated with my latest videos. आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन प्यार, खुशी और चांदनी के नीचे खूबसूरत पलों से भरा हो। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ।